वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एकलव्य एक निषाद राजा हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा का पुत्र था। एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभेद्युमन रखा था, परंतु लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी शिक्षा अपने निषाद कुल के कुलीय गुरुकुल में ही प्राप्त की थी। कहते हैं अभय को बचपन से ही अस्त्र और शस्त्र सीखने में बड़ी रुचि थी। अभय के इस अस्त्र शस्त्र सीखने की लगन को देखते हुए ही उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। शिक्षा पूरी होने के बाद निषाद राज हिरण्यधनु ने अपने पुत्र एकलव्य का विवाह अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया था। परंतु वह एकलव्य, जो निषाद योद्धाओं के बीच में एक बड़ा पराक्रमी धनुर्धर बन चुका था, वह धनुर्विद्या की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास उनका शिष्य बनने चला जाता है। परंतु गुरु द्रोणाचार्य, जो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्रों को ही अपना शिष्य बनाते थे, उन्होंने निषाद पुत्र एकलव्य को अपना शिष्य बनाने और शिक्षा देने से साफ मना कर दिया था। परंतु उस निषाद पुत्र एकलव्य ने अपने मन से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। इस कारण वह वापस अपने घर नहीं गया। उसने एक जंगल में जाकर अपने हाथों से आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को गुरु मानकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और कुछ दिनों में अपनी लगन से एकलव्य ने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। एक दिन एकलव्य अपना अभ्यास कर रहा था, तभी एक कुत्ता उसके पास आया और उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से जब एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ने लगी, तब एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह इस तरह बंद कर दिया कि उससे कुत्ते को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। वह कुत्ता आचार्य द्रोण का था, इसलिए वह भागकर द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य ने इस प्रकार बाणों से कुत्ते के बंद मुंह को देखा तो समझ गए कि यह काम कोई बहुत बड़ा धनुर्धर ही कर सकता है। इसलिए वह उस धनुर्धर की खोज करते हुए एकलव्य के पास आ पहुंचे और एकलव्य से पूछा कि तुमने ये धनुर्विद्या कहाँ से सीखी। तब एकलव्य ने उनकी प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे गुरु तो आप ही हैं। यह देखकर द्रोणाचार्य ने स्वार्थवश एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था, जिससे वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना बन सके। और गुरु भक्त एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर आचार्य द्रोण के चरणों में रख दिया था। लेकिन एकलव्य बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में इतना माहिर हो चुका था कि एक बार वह जब जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण करता है तो अपने बाणों से यादव सेना को तहस नहस कर देता है। यह देखकर यादवों की सेना की तरफ मौजूद भगवान श्री कृष्ण हैरत में पड़ जाते हैं और यदुवंशियों को बचाने के लिए छल से एकलव्य का वध कर देते हैं।